चलिए ज्योमेट्री क्लास 2 क्लास 1 में ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में आइडिया लिए थे कि किस प्रकार का कौन सा टर्म्स होता है, थ्योरम्स होता है, क्या रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। उन सारे को समझने के बाद में आपको बोला गया था कि पीडीएफ में 4 पेज आपको दिया हुआ है और वो 4 पेज बिल्कुल आपको पढ़ना है बारीकी से 2-3 दिन में, तभी आपको वो सारा पॉइंट्स याद रहेगा। और उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि हम 2-3 क्वेश्चन बनाए भी थे और उसमें उसको अप्लाई किए थे। ठीक है, तो इसलिए इस वक्त भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं करना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ता है। इन मेनली क्या है कि सारा बात क्वेश्चन बोलता है, आपको केवल सर्च करना है कि कौन सा नियम या थ्योरम इस जगह पर अप्लाई करना है, बस ये सर्च करना है। वो सर्च आपको कैसे होगा, तो दिमाग में सभी बात याद रहेगा और जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें से अपने रिकॉल हो जाता है कि अभी ये काम हमको करना है। जैसे देखिए, बोला 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को, एक तार है ऐसे, ये 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के चाप के साथ मोड़ा जाता है। मैंने कहा ये एक सर्किल है जिसका डायमीटर 100 दिया तो रेडियस आपको 50 हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ मोड़ा जाता है। ये डायमीटर दिखा भी रहा है क्वेश्चन में ऐसा, तो ये 100 पूरा दिया तो हम यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 लिखते हैं। उसके बाद में 25 पाई वाले तार को जो मोड़ा गया ना, वो ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ये तार इस पर ऐसे करके ऐसे लिया। ये कितना है, तो 25 पाई। अब आपको इस रिपोर्ट से, ये भी रेडियस है तो ये 50, इसी रिपोर्ट से क्वेश्चन रहा कि वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा अंतरित कोण कितना है। ये चाप है, आर्क। आप कल पढ़े थे, याद करिए। तो कल जो पढ़े तो उसमें कंसेप्ट यही था कि जब किसी वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को आप लेते हैं और सीधी रेखा से बनाते हैं तो वो जीवा कहलाता है, कोण, और ये कर्व जो बनता है उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। यहाँ पर क्या एंगल बना होगा, बोले इसके लिए कंसेप्ट यही है कि ये आप जो है मेंसुरेशन पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री से पहले, और मेंसुरेशन में आपको हम कंसेप्ट दिए हैं, कौन सा, वो यहाँ देखिए कि आपका ये रेडियस यहाँ से आर्क, ये ओ ए बी, ओ केंद्र है, यहाँ पर थीटा। तो उस कंडीशन में इस आर्क ए बी की लंबाई हम लोग निकाल लेते थे और उसके लिए फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। इसी का हेल्प इसमें लेना पड़ेगा कि ये जो है ये 25 पाई दे दिया, आर्क का लंबाई दे दिया है, तो बोले आप आर्क की लंबाई निकालते तो आप क्या करते, तो थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर है 50, और यही इक्वल्स टू गिवन है कितना, तो 25 पाई। चलिए ये तो बताया जा चुका है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये पाई कटा है और थीटा का मान निकालने बोला है। बोले यहाँ से कैलकुलेट करिए तो 25 से 2 बार में 2 दूना 4, 4 से 90 बार में, तो हमारा उत्तर तो आ चुका है। थीटा का मान 90 डिग्री, आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन होगा, तो बोले 90 डिग्री उत्तर आया, लेकिन यहाँ पर आपको पाई के रिस्पेक्ट में मान दिया है, तो इसीलिए थीटा को पाई बाय 2 बोला जाएगा, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये पाई क्या है, तो पाई को हम लोग 180 डिग्री के इक्वल मानते हैं, इसलिए यहाँ से 180 बाय 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो पाई बाय 2 इसका फाइनल उत्तर आ गया। तो चलिए उतार लीजिए इसको। तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। बोले आप मेंसुरेशन में तो पढ़े ही थे, रिवर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको हेल्प ले लिए उस हिसाब से। तो इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये जो शेप दिख रहा था वो क्या था, सेक्टर, त्रिज्यखंड। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पढ़ना है हम लोगों को। फिर एक आकृति क्वेश्चन दिया, ऐसे एक सर्कल बना दिया, सेंटर है, ऐसे ऐसे मिला दिया, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया है, इसको भी मिला दिया है। ए यहाँ से बी, सी, डी, ओ। क्या बोल रहा है पढ़िए, यहाँ 110 लिख भी दिया है।
बोला दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, एंगल AOC 110 डिग्री तथा चतुर्भुज OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है, तो CBD का मान क्या होगा ये पूछा है, ये CBD। बोला अब यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है कि OABC जो है ये एक चतुर्भुज है, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में तभी बनता है जब वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को टच करता हो। आज चतुर्भुज जो बनाना वो वृत्त के परिधि के 3 बिंदु को टच कर रहा है, लेकिन चौथे को टच नहीं, चौथा तो यहाँ पर है। इसलिए वृत्त के परिधि के 4 बिंदु को टच करके जो चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसी को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज तो नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे कैसे, उस बात को यहाँ पर सीखना है, समझना है। यही एंगल आपसे डिमांड किया है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, ये पूरा 2 तरीके से सोचा जा सकता है। ये पूरा जो है ना ऐसे करके आर्क है, उस आर्क के द्वारा यहाँ पर 360 में 110 घटाइए, ये 250 डिग्री है ये, और उसी आर्क के द्वारा परिधि पर ये कोण है, तो 250 का आधा करेंगे तो 125। स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, तो 180 में 125 घटाएंगे तो 55 दिख रहा है, और देखिए 55 डिग्री इसका उत्तर है। कैसे बोल दिए? तो देखिए आपको तो क्वेश्चन फिगर बनाने के बाद में एक फिगर फिर बनाना है, सॉल्यूशन फिगर। एक रास्ता ये हम लेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है, ये बिंदु O है, O, तो आपको जो है ना ये तो एंगल है 110 और ये प्रतिवर्ती एंगल रिफ्लेक्सिव करके बोलता है, रिफ्लेक्सिव एंगल, तो ये ऐसा हो गया। तो 360 डिग्री यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में जा रहे हैं, एंगल AOC बराबर, माने देखिए ना ये जो आता है ना 180 से छोटा जितना भी होगा वो आपको एंगल कहलाता है, और 180 के आगे जब हम बढ़ जाता है ना ये शेप में, जैसे ये मिनिमम यहाँ पर आ गया है 110 ऐसे, तो जो बच जाता है ऐसे वो सबको रिफ्लेक्सिव एंगल में बोला जाता है। तो ये एंगल AOC जो निकलेगा उसके लिए 360 डिग्री में 110 डिग्री लेस करना पड़ेगा। हम इस मेथड से एक्चुअल में नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये 250 आ गया, मीनिंग है यहाँ 250 आ चुका ये, और तब आप ये नियम लगा सकते हैं कि इतने बड़े आर्क AC के द्वारा केंद्र पर 250 का कोण बना है, उसी आर्क के द्वारा ये परिधि का कोण ये वाला, तो ये निकल जाएगा कौन सा, ये ABC। तो यहाँ से एंगल ABC लेंगे, और ABC कैसे लेंगे, तो उसका आधा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल, वही रिफ्लेक्सिव एंगल लिखते हैं, ये रिफ्लेक्सिव AOC। तो इससे हाफ और 250 125 ये। अब उसके बाद में किसी भी सरल रेखा पर है ना 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए एंगल CBD जो पूछा है क्वेश्चन CBD, उसके लिए हम 180 डिग्री में माइनस करेंगे ABC, और 180 में ABC आप निकाले हैं 125, ये घटेगा, उत्तर आ जाएगा 55 डिग्री। माने एक तरीका ये है कि हम इससे इसको डील कर सकते थे, जो आपको करके दिखा भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको सोचने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो पहले आप उतार लीजिए, हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, और उसका नोट आपको हम लिख के भी देंगे। इसमें भी जो पॉइंट यूज हुआ है वो हम आपको बोल देते हैं फिर से। चलिए इसमें क्या पॉइंट यूज हुआ, तो किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है, किसी, ये आपको जो है ना लिख लेना है तो लिख लीजिए, किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है, किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है, किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है। चलिए उसके आधार से आप जो है 360 में ये घटाकर ये निकाले थे। उसके बाद में यहाँ दूसरा पॉइंट क्या था, उभयनिष्ठ चाप के द्वारा, उभयनिष्ठ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, केंद्र पर जो कोण होगा परिधि का दुगुना होता है। तो ये देखिए किसी उभयनिष्ठ चाप, यहाँ जीवा भी होता है, के द्वारा वृत्त के
एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण, ये सब हम आपको बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में हम लिख के भी दिखा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे आप लिखेंगे। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये उसी का हेल्प लिए थे। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या था, तो दुगुना होता है, उसके हिसाब से हम लोग ले लिए थे। तो यहाँ से जो है ना ये 125, तभी इसका डबल 250। अब यहाँ पर तीसरा था कि किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। बोले कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो एंगल जो बनता है वहाँ स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है, तो एंगल पूरे कितने का है, तो 180 का, तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो चलिए ये पॉइंट्स आप जो है नोट कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी डील करेंगे और वही ज़्यादा ऑथेंटिक होगा इस जगह पर। चलिए अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचिए, देखिए बोले हम लोग ऐसे सोचते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिए अपने मन से, क्वेश्चन नहीं दिया था, नहीं बोले ये बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई गलत स्टेप भी नहीं है। तब इधर से गौर से देखें तो समझ में भी आएगा इजीली। ये ABC एक आर्क है, चाप। इस आर्क ABC के द्वारा वृत्त के इस खंड में केंद्र पर बना कोण 110 डिग्री। अब तो ये यहाँ लिख देते हैं बड़ा सा, केंद्र पर बना कोण 110 डिग्री। तो इसी आर्क के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा ये वो 55 डिग्री होगा। ये 55 डिग्री होगा, जो हम आपको लिखकर दिखाएंगे ऐसे। क्या पॉइंट आ रहा है, देखिए वही चीज होगा, किसी यहां देखिए चाप ABC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना, परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा, ठीक है। तो बोले ये जो चाप ABC है, आर्क ABC, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना। तो केंद्र पर तो 110 बना हुआ है, इसीलिए हम एंगल AEC जब लेंगे तो वो हाफ हो जाएगा एंगल AOC का, और यहाँ से हाफ और 110 जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक। तो बोले वो 55 निकल गया। उसके बाद अब दिमाग दौड़ाइए, किसी चक्रीय चतुर्भुज, अब क्या है ये जो है ना ABCE चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपका दूसरा पॉइंट होगा ABCE है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। और बोले अगर वो चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए अब ये तीसरा पॉइंट पर आ जाइए कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए अब बोलिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के कोण को जोड़कर अगर 180 होता है तो आप देख लीजिए वो 55 है और यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा, इसीलिए एंगल ABC जब निकालेंगे तो हम 180 डिग्री में उस 55 डिग्री को लेस कर देते हैं और 125 डिग्री आ जाता है। फिर वही चौथा बात कि किसी सरल, ये 125 आ चुका है यहाँ पर देखिए, ठीक है, लिख देते हैं
ये अब यहाँ से कैलकुलेट करिए तो किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ लिखते हैं किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो चलिए इतने तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको डील कर सकते हैं, कोण होता है, और उसी के आधार पर यहाँ से अब आप आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी सरल रेखा पर जब 180 डिग्री का कोण होगा तो आप देख सकते हैं कि एंगल CBD जो बचा वो 180 डिग्री में 125 डिग्री घटेगा और आपको मान दे देगा पूरे 55 डिग्री। जल्दी से उतार लीजिए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है और फिर आंसर भी आ चुका है। तो इसका उत्तर हम लोग दे चुके, 55 डिग्री इज द राइट आंसर। उतारिए। तो आप खुद फील करिए कि इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं ज्योमेट्री में। तो जितना भी रूल्स है ना वो याद है और वही रूल इसमें केवल बैठा देते हैं। आपको रूल जांचने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे क्या है, जितना भी रूल पढ़ा हुआ है उन सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं। बस यही अप्लाई अगर कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन बनता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग आगे क्लियर कर चुके। अब आते हैं 6 नंबर पर, वो क्या बोलना चाह रहा है उसको देखिए। 6 फिर एक आकृति दिया है ऐसे और बोला है यहां से ऐसे BC, फिर ये ऐसे A, यहां से D, यहां से E। चलिए बोला दी गई आकृति में या दिए गए चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बोले पहला पॉइंट क्या बोल दिया क्वेश्चन, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश में इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है। बोले अगर ABC समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका अर्थ हो गया कि भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA इक्वल होगा। और उसका अर्थ हो गया कि आपको एंगल A चाहे एंगल B चाहे एंगल C जिसको भी देखा जाए तो वो होगा 60 डिग्री। चूंकि आपको मालूम है कि जब कोई त्रिभुज समबाहु होता है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और तीनों एंगल जब समान होगा तो x + x + x बराबर 380 से x का मान 180 से x का मान निकल जाएगा 60। वही 60 आपको लिखा हुआ। तो चलिए आपका तीनों एंगल निकल चुका है, ABC वाला 60। एंगल D और E पूछा गया। क्या पूछा वो समझ लीजिए, D और E। बोले जब ABC 60 होगा तो हम यहाँ पर ये 60 लगा दिए। अब एक इंपॉर्टेंट रूल होगा जो हम डील तो किए हुए हैं आपको क्लास 1 में ज्योमेट्री में, लेकिन वो यहाँ लागू होगा पहली बार। कौन सा नियम आप देखेंगे, वीडियो 1 में दिया हुआ है। इस उभयनिष्ठ जीवा BC के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में परिधि पर बना कोण बराबर होता है। ठीक है, यहां लिखते हैं उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में, मीन्स एक ही तरफ, परिधि पर बना कोण, सरकमफेरेंस पर जो कोण बनेगा, परिधि पर बना कोण बराबर होता है। तो देखिए आपको यहां पॉइंट लिखा दिया गया है जिसको हम पीछे लिखे भी थे, वीडियो पीछे में दिखाया गया था आपको कि उभयनिष्ठ जीवा BC के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में बिंदु A, परिधि पर बिंदु A और बिंदु D पर बना कोण इक्वल होगा। बोले अब इससे एंगल D जो पूछा गया है वो उस एंगल A के बराबर होगा। और एंगल A तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण है जो 60 डिग्री होता है। तो चलिए आपका एक उत्तर आ चुका है, एंगल D 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम अगर तीसरे पॉइंट का बात करें आगे, तो ये जो दिख रहा है ना BECD, वो तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा BECD, गौर से देखेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। बोले अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कैसे है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आज भी हम चर्चा की है कि कोई भी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जब उस चतुर्भुज का चारों शीर्ष बिंदु एक वृत्त के परिधि को टच करता हो। ठीक है, तो आज गौर से देखिए, ये B परिधि पर है, E परिधि पर, C परिधि पर, D भी परिधि पर, सरकमफेरेंस पर।
चक्रीय है। और आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज जब भी होगा तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसीलिए आज अगर हम ऐसे लिख कर दिखा दें कि BEC और यहाँ से BDC ये जोड़कर 180 डिग्री, कौन सा, ये और ये जोड़कर 180, क्योंकि आमने सामने का कोण है ये पूरा और ये पूरा जोड़कर भी 180। तो जिसका रिक्वायरमेंट है हम वो लिखे। अब इससे आपको निकालना क्या है, BEC, वही एंगल E हो जाएगा। BEC क्या है, एंगल E है। तो ये कैसे निकला है, तो पढ़िए 180 डिग्री माइनस BDC जो D है, D कितना 60 डिग्री, तो ये आप घटाएंगे तो उत्तर क्या आ गया 120 डिग्री। इसलिए एंगल BEC, अब हम E लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में E तक ही लिखा है, तो आपको दिखेगा कि हाँ एंगल D निकला और फिर एंगल E निकला, यह सब। तो चलिए दोनों का उत्तर आ चुका है और उत्तर लाने में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जितने भी रूल्स हैं आप उसको अप्लाई करते हैं, बस यही आपका काम है। इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि रूल्स अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, रूल्स याद रहेगा अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इससे क्या सीखे कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको रूल्स याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करने के लिए स्ट्राइक भी करना चाहिए। किस जगह ये रूल लगाना पड़ेगा, फिगर देखकर आपको अपने रिकॉल करना है। उभयनिष्ठ जीवा BC के द्वारा है ना, ये वृत्त के एक ही खंड में परिधि पर बना कोण समान होता है। ये 60 निकला था समबाहु त्रिभुज के कोण से, तो ये भी 60 होगा। और ये चक्रीय चतुर्भुज जब हो जाता है तो ये 60 और ये 120 तभी ना जोड़कर 180 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए, इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लगेगा कि हम कितना नियम जानते हैं और वही सब नियम इसमें अप्लाई कर देना है। ये सब नियम सही है, जांचा हुआ है, हम लोगों को अभी जांचना नहीं है, प्रोसेस से निकालना नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रोसेस से इसको निकालना जो है ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपको निकालना तो नहीं है, बस याद है कि ये रूल है, अगर ऐसा है तो ये साबित किया हुआ ये है, उसको हम लोग ओबे करते हैं, मानते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर बोला नीचे दी गई आकृति में। बोलिए आकृति तो बहुत विशाल बना दिया है ऐसे, देखिए बोला नीचे दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और QSR ज्ञात करना है, जबकि QPR 50 डिग्री दिया हुआ है। ये निकालना क्या है, QSR। ये अब यहां फिर कुछ नियम हम लोगों को नया वाला लगाना पड़ेगा। आप जो पढ़े होंगे उसमें याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको हम बताएंगे और नोट में लिखाएंगे भी। तो सबसे पहला कंसेप्ट इस जगह पर क्या आ रहा है उस चीज़ को देखिए। हम लोगों को उत्तर तो वो लाना है, निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये बनेगा कैसे, तो उसके लिए रूल तो लिखा जाएगा ही। हम लोगों का ये केंद्र से यहाँ स्पर्श बिंदु को मिला दिए तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 90 180 है और ये 50, ये तो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, तो किसी चतुर्भुज का चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 50 है तो ये 130 हो गया, तभी ना आपका 180 और 180 से चतुर्भुज का चारों कोण मिलाकर 360। अब अभी पढ़े हैं कि इस चाप के द्वारा, कौन सा, QTR चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 130 डिग्री, तो परिधि पर इसका आधा 65 डिग्री बनेगा। आप आंसर देखिए तो 65 ही इसका आंसर होगा, आंसर तो आ गया। अब चलिए इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा रूल हम लोग इसमें अप्लाई किए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फिर समझाएंगे। देखिए किसी, इसका काम अभी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। ये समान लंबाई की होती है। देखिए इसका अर्थ क्या निकला कि किसी बिंदु से
जब आप किसी सर्किल पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इंग्लिश में टेंजेंट लाइन बोलते हैं, तो दोनों इक्वल लेंथ का होगा। तो यहाँ पे उसका काम नहीं है, लेकिन चलिए पी क्यू और ये क्यू आर पी आर जो है ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और पी आर। ठीक है, एक तो ये चीज़ इसका जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी तो इसका भी रखना है, कहीं ना कहीं इसका भी काम पड़ता है। हम लोगों को जरूरत इस पॉइंट का है। ठीक है, क्या है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा है ना, स्पर्श क्या लिखे, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, परपेंडिकुलर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी सर्किल में केंद्र मींस सेंटर से टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो वो उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीनिंग 90 डिग्री हो जाएगा। इसी से आपको जो है एंगल ओ क्यू पी और इधर से भी एंगल ओ आर पी ये 90 डिग्री इच होगा, मीनिंग वहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। अब इससे तीसरा पॉइंट जो है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यहाँ लिखते हैं चतुर्भुज के, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, योगफल 360 डिग्री होता है। ये बोले किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो इस ग्राउंड से चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, उस ग्राउंड से अब यहाँ पर एंगल क्यू ओ आर आप निकालेंगे। क्यू ओ आर वो कैसे निकलेगा, तो 360 डिग्री में माइनस होगा 90, माइनस होगा 90, माइनस होगा 50, तो इसी से वो निकल जाएगा 130 डिग्री। ये 360, ठीक है, तो ये 130 डिग्री। अब ये जब 130 निकल गया तो इसका आ जाएगा अगला पॉइंट, जो कौन सा पॉइंट है, तो हम चौथा पॉइंट पर यहां लिख देते हैं फिर से। इसका तो कोई यूज इसमें एक्चुअली हुआ भी नहीं है, नॉलेज के लिए लिखा दिया गया था। चौथा में कौन सा पॉइंट लग रहा है, तो उभयनिष्ठ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। उभयनिष्ठ जीवा चाहे चाप जो बोलिए, तो उभयनिष्ठ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण या केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगुना होता है, कोण का दुगुना होता है। तो चलिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये बात लिख देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को अब क्लियर हो जाएगा कि उभयनिष्ठ चाप क्यू टी आर के द्वारा केंद्र पर बना कोण 130 है, तो परिधि पर जो होगा वो इस 130 का आधा हो जाएगा, इसीलिए हम 130 का आधा लिख देते हैं, जो 65 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से क्यू एस आर जो निकलेगा वो आधा हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर का। तो यहाँ से हाफ ले लेंगे, गुणा में 130 ले लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 65 ऐसा। तो चलिए ये इतना सारा रूल्स इसमें लगा है, हम रूल्स को बाइफरकेटली लिखा भी दिए हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ किए और इसको और थोड़ा देखना भी है, समझना है। देखिए ये एक सर्किल है, ऐसे यहाँ केंद्र है, तो जब आप यहाँ से एक ऐसी रेखा गुजार देंगे ना, ऐसे करके, मीनिंग है एक सरल रेखा जो किसी वृत्त के परिधि को एक बिंदु को टच करते हुए निकल जाए, मीनिंग है बस स्लाइटली टच करता हुआ निकल जाएगा, तो एक जगह पर ये टच जो करेगा ऐसे, तो ये लाइन जो है आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन। बोले जब आप यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो ये भी टेंजेंट लाइन होता है, यहाँ एक बिंदु से क्रॉस कर जाएगा टच करते हुए। केंद्र से यहां पर स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे 90 डिग्री होगा, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे यहां भी 90 डिग्री होगा, ये वृत्त का केंद्र होना चाहिए।
तो इसी को बोलते हैं कि ये स्पर्श रेखा बराबर लंबाई का होगा, ये स्पर्श रेखा केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो नियम लगा दिया गया। उसके आधार से हम लोग क्वेश्चन बना लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग आराम से बना लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। नीचे दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है। तो चलिए ये एक फिगर आपको ऐसे बना करके वो दिया है इस हिसाब से, और तब हम यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ से AOB है, AOB बोला दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है, DC पैरेलल टू AB है, DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB ऐसे मिला दिया है ऐसे। चलिए DC पैरेलल टू AB एंगल BAC 30 डिग्री दिया है, ये मिला करके ऐसे, और CAD का मान पूछा है, CAD माने ये एंगल पूछ रहा है। अर्थ क्या निकला, यहां फिर एक नया नियम लगेगा। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन तो बोला कि DC जो है पैरेलल टू AB है, ये DC पैरेलल टू AB। जब कोई किसी के पैरेलल होता है ना, तो वहां पर एंगल जो बनता है अल्टरनेट वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोगों को जहां तक जाना वो देखेंगे। तो काम अगर पड़े ना, तो ये 30 है तो यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 होगा, सेमी सर्किल का कोण 90 होता है, लिखाएंगे ये, और ये अल्टरनेट से यहाँ पर आपको 30 आ जाएगा ऐसे। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 है, यहाँ से आ रहा है ना, सॉरी 60, तो यहाँ पर उत्तर हमारा इस जगह से 30 आ जाएगा। आप मिला लीजिए पहले इसका आंसर। तो ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या नियम लगाना है उसको देखिए। देखिए जब आपको ये पैरेलल है DC ऐसा, तो यहाँ पर एकांतर कोण होता है, तो हम लिखते हैं एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल एक समान होता है, एकांतर कोण समान होता है ये। तो एकांतर कोण समान होगा तो इसका अर्थ क्या है कि एंगल DCA जो है, DCA वो बराबर हो जाएगा एंगल CAB का, और बराबर में CAB तो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो चले इसीलिए हम ये 30 था तो वो 30 लिखे। एकांतर कोण कहते किसको हैं, तो जब ये दो पैरेलल लाइंस होगा, जैसे ये ऐसा है DC और ये AB, अगर ये पैरेलल है ऐसे आप डिल करते हैं तो आपको एकांतर कोण हो जाता है, ठीक है। तो ये डिल कर दिया ऐसे, तो अल्टरनेट एंगल हम लोगों को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर X होगा तो ये भी X होगा ऐसे। ये अल्टरनेट आपको दिखा जा रहा जो जिसका रिक्वायरमेंट इस जगह पर है ऐसे, ये यही चीज उसमें लगाया गया। अब आइए दूसरा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है 90 डिग्री, ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। बोले अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसका अर्थ क्या निकला, यहां जो बनेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा ये ऐसे। तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं ACB जो है 90 डिग्री होगा अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण बोलते किसको हैं, जैसे ये सेमी सर्किल सपोज है ऐसे, तो यहां से पूरे व्यास लेते हुए जो आप एंगल बनाते हैं ऐसा, ये 90 होता है। इसी को हम लोग सेमी सर्किल का कोण बोलते हैं, अर्धवृत्त का कोण बोलते हैं। तो इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। इसलिए याद रखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आप समझ सकते हैं वो समकोण क्यों होता है, हम समझा भी दे रहे हैं। बोले ये पूरा सर्किल होता है और यहां से ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर क्या होता है स्ट्रेट लाइन पर, ये तो 180 है ना। तो पढ़िए चाप AB के द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री, तो इसी चाप AB के द्वारा परिधि पर 180 का आधा 90, इसीलिए ये 90 आपका आ गया। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है उससे। अब आइए तीसरा पॉइंट जो हम लेंगे, उसमें तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, परिधि के 4 जगह को टच कर रहा है। तो ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं एंगल CAD प्लस CAD जिसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, प्लस में एंगल CAB, ये हो गया कौन सा, ये और फिर ये ऐसा, और उधर से पूरा जो है फिर
प्लस में एंगल DCA और प्लस में एंगल BCA, थोड़ा देख लेंगे। ये जोड़ करके कितना आएगा 180 डिग्री, जिसमें बोलिए एंगल CAD मालूम है, क्या पूछ रहा है आपसे CAD, तो चलिए निकालना है, प्लस एंगल CAB पढ़िए, CAB 30 डिग्री, DCA पढ़िए, DCA 30 डिग्री, और BCA पढ़िए, BCA 90 डिग्री, अब बराबर 180। तो बोले इसी को जब आप सॉल्व करते हैं तो एंगल CAD का मान निकलता है, जो 90 में 60 घटेगा तो 30 डिग्री आएगा, जो आपका उत्तर हो गया। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस तरीके से, ये तो पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, जब आप प्रैक्टिकली बनाते हैं खुद के लिए तो इतना सब टर्म्स लिखा नहीं जाता है, आप उसको उतार लीजिए और ये डायरेक्टली इसी से दिख जाएगा, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों चक्रीय है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका 4 बिंदु परिधि को टच कर रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये और ये मिलाकर 180 होगा, तो ये 90 30 और 30 तो मालूम था आपको, तो 150 तो बच गया 30, तो ये उत्तर हो गया। तो ये कॉपी के लिए हम और इतना अच्छा से लिखा दे रहे हैं, लेकिन ये तो भरबली आपको बन जाएगा, इसी हिसाब से इसको डील करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े अभी, इसमें अर्धवृत्त का कोण अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी को हम लोग इसमें अप्लाई किए हुए हैं, तो उस हिसाब से इसको इजीली डील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी के आधार पर ये सारा चीज़ इजीली आपको बनता चला जा रहा है। तो थ्योरम याद रखना है, थ्योरम को अप्लाई भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग आज के क्लास में कर लिए। क्लास अभी थोड़ा और अभी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन किसी कारण बस आपको यहाँ रोक दिया गया। तो ये क्लास 2 है ज्योमेट्री का, जिसमें 8वां नंबर क्वेश्चन तक हम आज करा दिए हैं। तो सभी में क्या है कि इस नोट्स को जरूर आप वैल्यू देंगे, नोट्स को जरूर लिखा करेंगे। नोट्स अगर नहीं लिखा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा रिवाइज करने में, इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। और हम आपको इस हिसाब से अभी जो है ना 8वां नंबर क्वेश्चन तक ले लिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है, तो फिर आपको मौका दे रहे हैं। हम आपको अभी थोड़ा सा इसमें स्लो रखे, पहला दूसरा क्लास में ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहला में तो फुल डिटेल्स हुआ, इसमें थोड़ा कम किया, ताकि आप में से बहुत छात्र अभी भी नियम को याद नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं बार बार, इसलिए फिर एक मौका देते हैं कि अगले क्लास तक में आपको जो है 2 दिन का समय मिल जा रहा है, वो नियम पूरा पढ़ कर रखिए, क्योंकि कोई भी पिछला नियम भी कहीं भी लग सकता है, क्वेश्चन तो डिसऑर्डर होता है, कहीं भी दिया हुआ है, तो पिछला नियम भी आपको जानकारी में रहना चाहिए जो अप्लाई होगा। हम आपको बताएंगे, लेकिन आप याद रखे रहेंगे और हम बताएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसलिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आज इस जगह पर इस चैप्टर को अभी हम बाइंड करते हैं और इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, जो ज्योमेट्री का क्लास 3 होगा अल्टरनेट डे में, ठीक है। इसको मन से पढ़िए और बिल्कुल जहां भी दिक्कत होगा आप निश्चित रूप से हमको इंडिकेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी जाके बोल सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर देंगे तो फिर उसका उत्तर हम आपको देंगे, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। आज यहाँ पर क्या देखें, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त किसको बोलते हैं, सेमी सर्किल को, ठीक है। तो सेमी सर्किल ये था, तो ये पूरे डायमीटर लेकर परिधि पर कहीं भी जो कोण बना दीजिएगा, पूरे डायमीटर लेकर, जैसे हम यहाँ भी ऐसे बना दे तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होगा। क्यों होगा वो भी दिखा दिए। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब हम 2 पैरेलल लाइंस को, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ऐसे मिलाते हैं तो ये ट्रांसवर्स लाइन कहलाता है, ऐसे मिलाते हैं ट्रांसवर्स लाइन कहलाता है, ऐसे मिलाते हैं ट्रांसवर्स लाइन कहलाता है। इसीलिए हम कोई भी लाइन क्रॉस कर देंगे ट्रांसवर्स लाइन, हिंदी में तिर्यक रेखा, एकांतर रेखा, ठीक है। और तब ये एकांतर कोण कहलाता है, अल्टरनेट एंगल्स, जो इक्वल हो जाता है। इसको याद रखना, ठीक है। थैंक यू।